आज के सत्र में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सभी का। दोस्तों, आज स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर आप सभी को बहुत बहुत बधाइयां। और मेरा सौभाग्य है कि इस पावन अवसर पर मैं आपसे बात कर पा रही हूँ, अपने विचार आपके समक्ष रख पा रही हूँ। मैं आरंभ जहां से करना चाहती हूँ वो अनुभव का विषय है। बहुत ज्यादा उसमें कहने सुनने के लिए कुछ शेष नहीं बचता कि ऐसा पावन अवसर हो और हृदय स्वतः अपने देश के गुणगान करने के लिए नाच ना उठे, ऐसा तो संभव ही नहीं होता। हर किसी का हृदय इस समय देशभक्ति से ओतप्रोत होकर देशभक्ति के गीत गुनगुनाने के लिए स्वतः प्रेरित हो जाता है। तो आइए मैं भी कुछ लाइनें गुनगुना कर ही आज आरंभ करती हूँ। और चिर परिचित एक गीत जो कि स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सभी के कानों को बहुत भाता है, हृदय को बहुत भाता है। मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती। ऐसी पावन धरा है ये, यहाँ की मिट्टी भी चंदन के समान है, जहां हर एक के हृदय में त्याग और बलिदान की भावना हिलोरे लेती रहती है। मैं आगे बढ़ने से पहले उन देशभक्तों को, उन शहीदों को नमन करना चाहती हूं, जिनके सर्वोच्च बलिदान के कारण ही हम देश में खुशी का जीवन जी पाते हैं, हमारा देश प्रगति कर पाता है। चंद पंक्तियों के साथ ही मैं उनको नमन करना चाहती हूं। आप सभी मेरे साथ उन अमर शहीदों को नमन करें, उन देशभक्त जवानों को नमन करें जो अपना सर्वोच्च बलिदान करते हैं हमें सुरक्षा देने के लिए, हमें खुशहाल और सौभाग्यपूर्ण जीवन देने के लिए। यहां भी मैं डॉक्टर कुमार विश्वास जी की कुछ पंक्तियां जो मैंने सुनी थी, मुझे ऐसा अवसर मिला उनके श्रीमुख से श्रवण करने का, तो वहीं से मैं आरंभ करती हूं और आगे बढ़ती हूं अमर शहीदों के लिए नमन प्रस्तुत करते हुए। है नमन उनको, है नमन उनको जो अपने देह को अमरत्व देकर, है नमन उनको जो अपने देह को अमरत्व देकर इस जगत में शौर्य की जीवित कहानी हो गए हैं। है नमन उनको जो अपने देह को अमरत्व देकर इस जगत में शौर्य की जीवित कहानी हो गए हैं। है नमन उनको, है नमन उनको, है जिनके सामने बौना हिमालय, है नमन उनको, है जिनके सामने बौना हिमालय, जो धरा पर गिर पड़े और आसमानी हो गए हैं। है नमन उनको, उन शहीदों को नमन, उन सभी जवानों को नमन। शहीद तो अपना सर्वोच्च बलिदान कर देता है, उसका परिवार सर्वोच्च बलिदान कर देता है, लेकिन वो सभी वीर जवान जो सीमाओं पर प्रहरी बनकर के खड़े हुए हैं, जिससे हमारा जीवन सौभाग्यशाली हो सके, हमारा देश प्रगति पथ पर अग्रसर हो सके, उन सभी को नमन है। वो भले ही आज प्रहरी बनकर के खड़े हुए हैं, लेकिन वो सर्वोच्च बलिदान की होड़ लगाए हुए हैं। इससे बड़ा कोई भी कर्तव्य परायणता का उदाहरण क्या हो सकता है। तो दोस्तों, इन सभी को नमन करते हुए आज अपने और आपके कर्तव्य की भी हम बात करते हैं। जब हमें ये सौभाग्यशाली जीवन जीने का अवसर इन वीर जवानों ने दिया हुआ है, तो हम अपने कर्तव्य पथ पर बढ़ते हुए अपने देश के लिए क्या कर रहे हैं। अपने आसपास अगर दृष्टि डालते हैं तो आप भी देखते होंगे और मैं भी देखती हूं कि असंख्य ऐसे लोग हैं जो निरंतर कर्तव्य पथ पर बढ़ रहे हैं, क्योंकि भारत की धरती युगों से कर्तव्य परायण, त्याग के लिए तत्पर
लोगों की जननी बनी रही है। पर फिर आज ऐसा क्या हो रहा है कि आज का युवा कर्तव्य परायणता से कई बार पीछे भी हटता देखा जाता है, नशे की गिरफ्त में, प्रमाद और आलस्य की गिरफ्त में आ जाता है। कभी आतंकवाद की घटनाएं हो जाती हैं, कभी बीमारी के कारण या कुछ और कारण बन जाता है। आखिर ये बीमारी या कोई घटना भी क्यों ऐसा कर पाती है? ये तो उन शूरवीरों की धरा है, कर्तव्य परायणता की धरा है, धर्म परायणता की धरा है। आपको संकल्प लेना होगा, मुझे भी संकल्प करना होगा कि कोई भी ऐसा कारण हम बनने नहीं देंगे, चाहे वो देश के बाहर का दुश्मन हो या हमारे अपने बीच बैठा कोई दुश्मन हो। कोई भी दुश्मन हमें अपने कर्तव्य परायणता से डिगा ना पाएगा। अभी हाल ही में कोरोना का समय जैसा कि आया, आप देख रहे हैं, और अभी भी लोग पूरी तरह से सतर्क बने हुए हैं। पर कुछ लोग जो गलतियां भी करते हैं, उन्हें भी ये सोचना चाहिए कि हमारा देश तब प्रगति करेगा जब हम कर्तव्य परायण होंगे, क्योंकि हम ही से हमारा देश बनता है। हम हैं तो भारत है। हम जैसा आदर्श प्रस्तुत करेंगे वही भारत बनता है। तो हमें अपने पूर्वजों से सीख लेते हुए उसी कर्तव्य परायणता की ओर आगे बढ़ने का निरंतर प्रयास करना है। मैं आगे अपनी स्वरचित पंक्तियां समर्पित करना चाहती हूं, प्रस्तुत करना चाहती हूं अपने देश के लिए, अपने देशवासियों के लिए। और अगर ये पंक्तियां आपके हृदय को छू जाती हैं, कहीं से आपको प्रेरणा मिलती है कर्तव्य परायणता के राह पर आगे बढ़ने की, तो दोस्तों वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। श्रवण कीजिए मेरी ये पंक्तियां। ये समर अभिशेष है, ये समर अभिशेष है, पर तू बड़ा विशेष है। ये समर अभिशेष है, पर तू बड़ा विशेष है। युगों से तू लड़ रहा, संभल संभल के चल रहा। हार मानना नहीं, हार मानना नहीं, राह त्यागना नहीं। तू सूर्य का प्रकाश है, नव सृजन की आश है। तू सूर्य का प्रकाश है, नव सृजन की आश है। जोश में बढ़े चलो, हार कर नहीं रुको। अंधकार का तू दीप, अंधकार का तू दीप, नव सृजन का है तू बीज। धरा सधैर्य धार लो, धरा सधैर्य धार लो। पूर्वज को तार दो, फिर संवार साज को, फिर संवार साज को। मधुर धुन निकाल दो, मधुर धुन निकाल दो। ईश का तू आस है, ईश का तू आस है, ईश का तू आस है। तू आज का प्रकाश है, ज्योति जीवन की तू, ज्योति जीवन का तू। ईश प्रतिनिधि भी तू, ईश के लिए हो कर्म, ईश के लिए, ईश्वर के लिए कर्म करें। ईश के लिए हो कर्म, दिव्य ज्ञान तेरा धर्म। ज्योति जीवन की तू, ईश प्रतिनिधि भी तू। ईश के लिए हो कर्म, दिव्य ज्ञान तेरा धर्म। विराट कुरुक्षेत्र में, विराट कुरुक्षेत्र में, गांडीव हस्त में, विराट कुरुक्षेत्र में, गांडीव हस्त में। अधर्म के विरुद्ध डट, धर्म से नहीं तू हट। विराट कुरुक्षेत्र में, गांडीव हस्त में, अधर्म के विरुद्ध डट, धर्म से नहीं तू हट। सारथी बनेगा वो, सारथी बनेगा वो है विश्व का आधार जो। समर का तू बिगुल बजा, तू जय की शंख ला सजा। समर का तू बिगुल बजा, तू जय की शंख ला सजा। ये समर भले शेष है, ये समर भले शेष है, पर तू बड़ा विशेष है, पर तू बड़ा विशेष है। अपनी योग्यता को पहचाने, आपके अंदर जो आनुवंशिक लक्षण विद्यमान है, जो भारत का तेज और गौरव विद्यमान है, उसको पहचाने और आगे बढ़े दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।